किसी ने औलाद को जन्म दिया है तो याद रखना, जब तक वो दुनिया में उसकी औलाद सलामत है, माँ बाप के लिए सदका जाए नियत के ऊपर है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी मिशका शरीफ की हदीस है, किताबुल निकाह में है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका। आका फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आका फरमाते हैं जो औरत से निकाह किया जाता है तो 4 वजहों से किया जाता है। 4 वजहों से किया जाता है, उसके माल पर, उसके हुस्न पर, उसके खानदान पर और दीन पर। आका ने फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन को पकड़ो, दीन को पकड़ो, दीन को पकड़ो, दीन को नहीं, लेकिन दौरे हाजिर में दीन को नहीं, दीन को पकड़ो। दौरे हाजिर में, इस दौर में 1447 में जीने वाले तमाम गुलामान मुस्तफा दीन को नहीं, दीन को पकड़े, दौलत को, हुस्न को, खानदान को। आका ने फरमाया तरिबत यदा का खाक आलू तो उसका हाथ, वो तबाह है, वो परेशान रहेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे जिसने दीन को नहीं दीन को पकड़ा है। और जिसने दीन को पकड़ा, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे देखें, आका ने फरमाया कभी तुम जमाल को देख के ना करना, कभी हुस्न को देख के निकाह ना करना, कभी खूबसूरती को देख के निकाह नहीं करना। क्यों? आका ने फरमाया अगर एक बीमारी आ गई तो सारा हुस्न पिघल कर एक मटके में समा, हुस्न बेकार, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये दौलत अगर देख के करोगे तो कभी भी तेरी इज्जत नहीं होगी। ससुराल जाओगे तुझे तो खरीद लिया है, जहां मर्जी होगी वहीं तुम बैठोगे, वहां तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। खानदान को देख के कर लिया है, अपने से ऊंचे में किया है तो आपकी इज्जत वहां पर नहीं, आपकी खातिर तवाज़ो आपकी नहीं। आका ने फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन को पकड़ो, तुम दीन को देखो। जो आने वाली बेटी है, आने वाली बहू है, आने वाली दुल्हन है, आने बनने वाली शरीके हयात है, उसे देखो क्या उसके अंदर कुरान पढ़ने का सलीका है या नहीं, क्या वो कनीज़ फातिमा बनकर जी रही है या नहीं। उसकी सीरत को देखो, उसकी गुफ्तार को देखो, उसके बोलने का तरीका भी देखो। कुरान पढ़ती है, हाँ, नमाज पढ़ती है, हाँ, इबादत करती है, हाँ, पर्दे में रहती है, हाँ, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करती है, हाँ, कनीज़ फातिमा बनके रहती है, हाँ, उसके घर के देखो, कोने कोने को देखो, खानदान को देखो, वहाँ इसके मुस्तफा का शम्मा रोशन है या नहीं, हाँ हाँ वहाँ देखो, रजा का आशिक उस घर में मौजूद है या नहीं। ये सब पूरा मुआयना कर ले, उसके बाद आप करेंगे। और यकीन मानो में जब आप लाने वाले, आपके घर में आने वाली बेटी अगर कुरान पढ़ने वाली होगी, इबादत करने वाली होगी, तिलावत करने वाली होगी, अगर दियानतदार होगी तो याद रखे आप तारीख उठा कर देखे। जिनकी माँ अगर नेक है, बाप अगर नेक और पारसा है तो तारीख उठा कर देखे। माँ मरियम है तो बेटा ईसा रूहुल्लाह है, माँ आमना है तो बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, माँ अगर सैयदा फातिमा है तो बेटा शहीद आजम है, माँ उम्मुल खैर है तो बेटा गौसे आजम है, माँ अगर साबिरा है तो बेटा गरीब नवाज है, माँ अगर साबिरा और शाकिरा है तो बेटा गरीब नवाज, बेटा आला हजरत, बेटा मुफ्ती आजम हिंद, बेटा मुहद्दिस आजम हिंद, बेटा ताजुश शरिया, बेटा महबूब इलाही, बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, बेटा मुजाहिद मिल्लत, बेटा हाफिज मिल्लत, बेटा सदरुश शरिया, बेटा ताजुश शरिया। तारीख उठा कर देखे जहां जहां तक अगर जिसकी मां नेक और आबिदा है और बाप अगर नेक है तो बेटा भी वक्त का इमाम बन के निकला है। तभी तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादने ज़र मादने फौलाद बन सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कर रहे हैं, हाँ, अगर बेटी आने वाली नहीं है, बेटा अगर नमाजी है,
तो फिर जिंदगी उस घर में कामयाब है। क्योंकि आका फरमाते हैं सबसे बेहतर अगर कोई चीज है तो नेक बीवी है। वो बीवी अगर मोहब्बत वाली बीवी आ गई तो घर को आबाद कर देगी, अगर बीवी मोहब्बत वाली नहीं तो घर को बर्बाद कर देगी। हाँ, अगर जौजैन के अंदर मोहब्बत नहीं है तो वो घर कयामत है, कयामत है। जिस मियाँ बीवी में मोहब्बत उल्फत नहीं है वो घर में लानत बरसती है, और जिस घर में जौजैन के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो रहमत का गहवारा। जी हाँ, फिर वहाँ की तो बात ही कुछ और है। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोहब्बत करने वाली औरत से शादी किया करो। आज यहाँ पर निसार अंसारी की शादी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कल उसकी बारात निकलेगी, अल्लाह सलामत रखे। परसों फिर बहन की भी शादी है, अल्लाह ताला उस निकाह और शादी को भी कामयाब करे। मैं जनाब अलीमुद्दीन साहब से मैं इतना जरूर कहूंगा, हम कितने भी दुआएं दे दे लेकिन हमारी दुआ की कोई गारंटी नहीं है। हम दुआ जितनी भी दे दे रब चाहे कबूल करे वो रब का इख्तियार है। अगर कोई पीर मुरीद के हक में दुआ कर दे, कोई दावा नहीं कर सकता है कि मुरीद के हक में पीर दुआ कर दे तो दुआ कबूल हो जाए। कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ हदीस से साबित है अगर माँ बाप औलाद के हक में दुआ कर दे अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए मैं जनाब अलीमुद्दीन साहब से मैं इतना जरूर कहूंगा, आज की रात प्रोग्राम होने के बाद आप मुसल्ला घर पे बिछा दे और रब की बारगाह में दुआ फरमाए, क्योंकि रब का ऐलान है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा एहसान मानोगे तुम्हें और दूंगा, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे मैं तुम्हें और दूंगा। रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा देना और अर्ज करना, हे परवरदिगार, मैं पहले मैंने जब शादी की मैं